जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है। दोस्तों ज्वालामुखी के मुख को कहा जाता है क्रेटर। क्या कहा जाता है दोस्तों? क्रेटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना क्या है। दोस्तों भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना है रिएक्टर स्केल। क्या है? रिएक्टर स्केल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नदी द्वारा काटे जाने वाली काट छांट की क्रिया को क्या कहते हैं। नदी द्वारा काट छांट करने वाली क्रिया को कहते हैं अपरदन। क्या कहते हैं दोस्तों? अपरदन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में नर्मदा और ताप्ती नदियाँ डेल्टा क्यों नहीं बनाती। दोस्तों भारत में नर्मदा और ताप्ती नदियाँ डेल्टा इसलिए नहीं बनाती क्योंकि ये सीधे अरब में जाकर गिरती है। क्यों नहीं बनाती दोस्तों? क्योंकि ये सीधे अरब में जाकर गिरती है, इसीलिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नदी के मुहाने पर डेल्टा न बनने की स्थिति में उस स्थान को क्या कहा जाता है। दोस्तों नदी के मुहाने पर डेल्टा न बनने की स्थिति में उस स्थान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? ज्वारंधमुख। क्या कहा जाता है? ज्वारंधमुख। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? हिंद महासागर में उत्पन्न चक्रवात को क्या कहते हैं। दोस्तों हिंद महासागर में उत्पन्न चक्रवात को साइक्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? साइक्लोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चट्टानों में गर्म और तरल पदार्थों को क्या कहते हैं। दोस्तों चट्टानों में गर्म और तरल पदार्थों को मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मैग्मा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांगो देश को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों कांगो देश को जाना जाता है वनों का देश के नाम से। किस देश के नाम से दोस्तों? वनों के देश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व देश कौन सा है। दोस्तों विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है मकाऊ। कौन सा देश है दोस्तों? मकाऊ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अफ्रीका में उष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है। दोस्तों अफ्रीका में उष्ण घास के मैदान को कहा जाता है सवान। क्या कहा जाता है दोस्तों? सवान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं। दोस्तों उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है प्रेयरी। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रेयरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। दोस्तों महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती है। दोस्तों उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवनें कहलाती है व्यापारिक पवनें। कौन सी पवनें दोस्तों? व्यापारिक पवनें। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की कार्य करता है। दोस्तों पानी के अंदर यदि बुलबुला बनता है तो वह किस प्रकार के लेंस का कार्य करता है? अवतल लेंस का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि तरंगे किन माध्यम में चल सकती है। दोस्तों ध्वनि तरंगे ठोस और गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। ठोस और गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैंसर चिकित्सा में किन तकनीक का उपयोग किया जाता है। दोस्तों कैंसर चिकित्सा में रेडिएशन थेरेपी का उपयोग किया जाता है।
कौन सी थेरेपी दोस्तों? एडिएशन थेरेपी यानी विकिरण चिकित्सा का उपयोग किया जाता है कैंसर चिकित्सा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस माध्यम में प्रकाश की गति न्यूनतम होती है? दोस्तों प्रकाश की गति न्यूनतम होती है कांच के माध्यम से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैव अणुओं के संश्लेषण और टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जैव अणुओं के संश्लेषण और टूटने की क्रिया को कहते हैं उपापचय। क्या कहते हैं? उपापचय कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन, ग्रह गति नियम का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों ग्रह गति नियम का प्रतिपादन किया था किसने दोस्तों? जोहान्स केपलर ने। किसने? जोहान्स केपलर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गैलेना किस धातु का अयस्क है? गैलेना अयस्क है सीसा का। किसका दोस्तों? सीसा का अयस्क है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? दोस्तों आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त है षष्टम। कौन सा दोस्तों? षष्टम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन सा है? दोस्तों आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त है प्रथम। कौन है दोस्तों? प्रथम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन मास्ले ने किया था। किसने? मोस्ले ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर वर्गीकृत किया था? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत किया था। किस पर दोस्तों? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हड्डी में सबसे अधिक किस यौगिक की मात्रा होती है? दोस्तों हड्डी में सबसे अधिक कैल्शियम फास्फेट का मात्रा होता है। किसका दोस्तों? कैल्शियम फास्फेट का मात्रा सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी कौन सी है? दोस्तों आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी है अमरावती। कहाँ है दोस्तों? अमरावती। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के केंद्रीय भाग में किस तत्व की प्रधानता है? दोस्तों पृथ्वी के केंद्रीय भाग में प्रधानता है निकल और लोहा का। किसका? निकल और लोहा का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीर्घ ज्वार कब आता है? दोस्तों दीर्घ ज्वार आता है, कब आता है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा पूर्णिमा और अमावस्या को दीर्घ ज्वार आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंदन के वन सर्वाधिक किस राज्य में मिलते हैं? दोस्तों चंदन के वन सर्वाधिक मिलते हैं कर्नाटक में। किस राज्य में? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीनलैंड किस देश के आधिकारिक क्षेत्र में है? दोस्तों ग्रीनलैंड है डेनमार्क के आधिकारिक क्षेत्र में। किस देश के? डेनमार्क के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को 1915 में कैसर ए हिंद सम्मान किसने दिया था? दोस्तों कैसर ए हिंद सम्मान दिया था लॉर्ड हॉर्डिंग ने। किसने? लॉर्ड हॉर्डिंग ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों इडुक्की परियोजना स्थित है पेरियार नदी पर। किस नदी पर? पेरियार नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अरब सागर में गिरने वाली देश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों अरब सागर में गिरने वाली देश की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। कौन सी नदी दोस्तों? नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, केरल के तटीय मैदान को क्या कहा जाता है? दोस्तों केरल के तटीय मैदान को कहा जाता है मलाबार तट। कौन सा दोस्तों? मलाबार तट कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? दोस्तों संगमरमर कायांतरिक चट्टान है। कैसा दोस्तों? कायांतरित यानी रूपांतरित भी कहते हैं इसको, रूपांतरित चट्टान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्राजील में उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों को क्या कहा जाता है? दोस्तों ब्राजील में उष्णकटिबंधीय आर्द्र
वनों को कहा जाता है सेलवास। क्या कहा जाता है दोस्तों? सेलवास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकाश का नीला रंग वायुमंडल के किस मंडल में दिखाई देता है? दोस्तों आकाश का नीला रंग दिखाई देता है आयन मंडल में। किस मंडल में दोस्तों? आयन मंडल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पनडुब्बी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? दोस्तों पनडुब्बी कार्य करती है किस सिद्धांत पर दोस्तों? प्लवन का सिद्धांत पर, यानी आर्किमिडीज का सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता कब ग्रहण की थी? दोस्तों भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण की थी 30 अक्टूबर 1945 को। कब? 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। कब? 16 नवंबर 1945 को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम एशियाई खेलों में कितने देश सम्मिलित हुए थे? दोस्तों सर्वप्रथम एशियाई खेलों में सम्मिलित हुए थे 11 देश। कितने देश दोस्तों? 11 देश सम्मिलित हुए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहा का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? दोस्तों लोहा का सबसे शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। कौन सा लोहा दोस्तों? पिटवा लोहा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में मक्खन का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? दोस्तों मक्खन का सर्वाधिक उत्पादन होता है रूस में। किस देश में दोस्तों? रूस में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा नदी को किस राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है? दोस्तों नर्मदा नदी को जीवन रेखा कहा जाता है गुजरात राज्य की। किस राज्य की? गुजरात राज्य की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा में बहने वाली एकमात्र प्रमुख नदी कौन सी है? दोस्तों हरियाणा में बहने वाली एकमात्र प्रमुख नदी है घग्गर नदी। कौन सी दोस्तों? घग्गर नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस गुरु द्वारा करवाया गया था? दोस्तों अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया गया था गुरु अर्जुन देव के द्वारा। किसके द्वारा? गुरु अर्जुन देव के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? दोस्तों त्योहारों का नगर कहा जाता है मदुरई को। किस शहर को दोस्तों? मदुरई को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरेनियम को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों यूरेनियम को जाना जाता है आशा की धातु के नाम से। किस नाम से दोस्तों? आशा की धातु की नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लूटोनियम को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों प्लूटोनियम को जाना जाता है भय की धातु के नाम से। किस नाम से? भय की धातु की नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है? दोस्तों जीवन रक्षक धातु कहा जाता है रेडियम को। किसको कहा जाता है? रेडियम को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीव्र चांदी किस धातु को कहा जाता है? दोस्तों तीव्र चांदी कहा जाता है पारा को। किसको कहा जाता है दोस्तों? पारा यानी मरकरी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा बैराज कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा बैराज है फरक्का बैराज। कौन सा बैराज दोस्तों? फरक्का बैराज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरक्का बैराज किस नदी पर स्थित है? दोस्तों फरक्का बैराज स्थित है गंगा नदी पर। किस नदी पर? गंगा नदी पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफेंस सर्विस कॉलेज कहाँ स्थित है? दोस्तों डिफेंस सर्विस कॉलेज स्थित है विलिंगटन तमिलनाडु में। कहाँ? विलिंगटन तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। भारत में पहला तैरता हुआ एटीएम किस स्थान पर स्थापित किया गया है? दोस्तों भारत का तैरता हुआ एटीएम स्थापित किया गया है कोची में। किस स्थान पर? कोची में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबरी मस्जिद विध्वंस की जांच किस आयोग ने की थी? दोस्तों बाबरी मस्जिद विध्वंस की जांच की थी
लिब्राहन आयोग ने। किसने? लिब्राहन आयोग ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जल स्वराज परियोजना किस राज्य में चलाई जा रही है? दोस्तों जल स्वराज परियोजना चलाई जा रही है महाराष्ट्र में। किस राज्य में दोस्तों? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 में। कब लड़ा गया था? 1576 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल। कौन सा राज्य है दोस्तों? केरल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। फिल्म पिंजर के निर्देशक कौन थे? दोस्तों फिल्म पिंजर के निर्देशक थे चंद्र प्रकाश त्रिवेदी। कौन थे? चंद्र प्रकाश त्रिवेदी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोलियम सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? दोस्तों पेट्रोलियम सामान्यतः पाया जाता है अवदासी बेसिन में। कहाँ पाया जाता है? अवसादी बेसिन में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूना पत्थर की रूपांतरित चट्टान कौन सी है? दोस्तों चूना पत्थर की रूपांतरित चट्टान है संगमरमर। क्या है दोस्तों? संगमरमर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी। कौन सी ज्वालामुखी दोस्तों? कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? दोस्तों भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। कौन होता है? महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री किसने घोषित किया था? किसने घोषित किया था दोस्तों? बेंजामिन डिजरोली ने घोषित किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है यदि कोई व्यक्ति लगातार कितने वर्षों तक बाहर रहता है? तो कितने वर्षों तक बाहर रहता है? तो दोस्तों 7 वर्षों तक यदि कोई लगातार बाहर रहता है तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी 1954 में। कब? 1954 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। संसार का सबसे पहला केंद्रीय बैंक किस देश में स्थापित हुआ है? दोस्तों संसार का सबसे पहला केंद्रीय बैंक स्थापित हुआ है स्वीडन में। किस देश में? स्वीडन में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋतु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या होता है? दोस्तों ऋतु परिवर्तन का प्रमुख कारण होता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव और सूर्य की ओर परिक्रमण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बारामूला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? बारामूला दर्रा स्थित है किस पर्वत श्रेणी में दोस्तों? पीर पंजाल श्रेणी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन की गंध किस वस्तु के समान होती है? दोस्तों ओजोन की गंध होती है सड़ी मछली के समान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? दोस्तों पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट रूप में ग्रहण करते हैं। किस रूप में दोस्तों? नाइट्रेट रूप में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? दोस्तों कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला विश्व का पहला देश है रूस। कौन देश है दोस्तों? रूस यानी सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तारों का जीवन काल किन पर निर्भर करता है? दोस्तों तारों का जीवन काल निर्भर करता है द्रव्यमान और चमक पर। किस पर दोस्तों? द्रव्यमान और चमक पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? दोस्तों तारों का रंग निर्भर करता है उनका तापमान पर। किस पर दोस्तों? उनके तापमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काला जार
किसके द्वारा फैलता है? दोस्तों काला जार फैलता है सैंड फ्लाई के द्वारा। किसके द्वारा? सैंड फ्लाई के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल शोधन के लिए कौन सी गैस उपयोग की जाती है? दोस्तों जल शोधन के लिए उपयोग की जाती है क्लोरीन गैस। कौन सी गैस? क्लोरीन गैस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन B12 किसमें अपने आप बनता है? दोस्तों विटामिन B12 बनता है जंतुओं में। किसमें दोस्तों? जंतुओं में अपने आप बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DPT टीका किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है? दोस्तों DPT टीका को दिया जाता है डिप्थीरिया से बचाव के लिए। किसके लिए? डिप्थीरिया से बचाव के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत पहली बार कब आए थे? दोस्तों प्रिंस ऑफ वेल्स भारत पहली बार आए थे 1921 में। कब आए थे? 1921 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही से दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।